जूम, इसको देखो। सेक्सी सायरन्स अमृता अरोड़ा और ईशा कोप्पिकर भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में लगा रही हो वक्त, मगर उन्होंने दिल्ली में हुई एक लॉन्च पार्टी की बढ़ा दी शान। और वहीं दूसरी तरफ डिजाइनर अर्जुन खन्ना ने भी किया अपना नया कलेक्शन शोकेस। दिल्ली होता जा रहा है आजकल बहुत ही हैपनिंग। एंडोर्समेंट्स और रैंप शोज बन गई है दिल्ली में एक आम बात। और जहां हो रहा हो इतना कुछ, वहां पहुंचने से सेलेब्स नहीं रख पाते हैं खुद को दूर। जब अर्जुन खन्ना ने शोकेस किया अपने नए डिजाइन एक ड्रिंक की लॉन्च पार्टी पे, तो अमृता और ईशा बनी उसका हिस्सा। Nice being a part. I mean, I've grown to be a part of this huge family, and it's always nice coming here with Asif and being at an event I truly believe in, and being at an event where we're going to have a lot of fun because it's all about being premium. Well, a lot of events. Delhi seems to be the happening city. अमृता है स्टाइल और पैशन का परफेक्ट बैलेंस। इस इवेंट पे वो दिख रही थी काफी स्टनिंग, मगर सिर्फ अच्छे लुक्स और स्टाइल ही नहीं, पर अपने काम को भी वो लेती है काफी गंभीरता से। I enjoy what I do and I take my work really seriously. So if it helps in giving a profile, I take it as a compliment. अमृता की ही तरह ईशा भी करती है प्यार अपने काम से, मगर उनका पहला प्यार हमेशा रहेगा मॉडलिंग, और शायद इसलिए उन्होंने उठाया पूरा मजा इस रैंप शो का। देखना अलग बात है, उसमें कोई you just sit and you're chilled and you're just watching, no tension. रैंप पे चलना I get a little jittery, a little wobbly, but I still love it. It's my first love. I mean, I've done modeling and I love the run. सेलेब्स के लिए काम हो या इवेंट्स, वो देते हैं दोनों को ही अपना भरपूर समय। और अगर इवेंट्स जुड़े हो फैशन से, तो अमृता और ईशा जैसी स्टाइलिश एक्टर्स की मौजूदगी बन जाती है एक जाहिर सी बात। सौम्या चंदेल, जूम, दिल्ली। सोनू निगम ने फिर छेड़े अपने सुरों के तार, मगर इस बार मुंबई में हुए उनके कॉन्सर्ट का मकसद एंटरटेनमेंट से कई बढ़कर था। सोनू की ये परफॉर्मेंस थी कुछ खास बच्चों के लिए। इस कॉन्सर्ट से जहां एक तरफ पूरा हुआ सोनू का इन बच्चों को सपोर्ट करने का मकसद, वहीं दूसरी ओर उनके फैंस को भी मिला इस धमाकेदार परफॉर्मेंस को एंजॉय करने का एक मौका। एक खास मकसद, एक खास शो और कुछ खास मेहमान। इरफान खान, अनुपम खेर, दिया मिर्जा के अलावा ब्यूटीज मिस इंडिया वर्ल्ड सारा जैन और मिस इंडिया अर्थ पूजा चिटगोपेकर भी शामिल हुए बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए गए सोनू निगम शो में। वैसे तो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोगों की थीम्स पर बनी फिल्में पहले ज्यादा कामयाब नहीं रहती थी, मगर 2 साल पहले ब्लैक की कामयाबी के बाद लगा ये तस्वीर बदल जाएगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज भी जब ऑटिज्म के विषय पर एक बॉलीवुड फिल्म बनती है तो एक बहादुर प्रयास मानी जाती है। हालांकि सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के बचाव में आगे आते हैं। फिल्म बनाना अलग बात है। आप क्या बना रहे हैं? आप इमोशंस के लिए फिल्म बना रहे हैं या लोगों को जानकारी देने के लिए बना रहे हैं? तो जानकारी देने की जहाँ तक बात आती है तो उसकी वो फिल्मों का कोई जिम्मा नहीं है। जो आज का कॉन्सर्ट है ये भी एक कदम है, ये भी एक कदम है लोगों को बताने का कि ऑटिज्म क्या है। हम किसी एक स्पेसिफिक कॉज को चुनते नहीं हैं। मोस्ट ऑफन ऐसा होता है कि कॉज आपको चुनता है। मेरी खुशनसीबी है कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप आएंगी, आप हमारे कॉज के साथ जुड़ेंगी, और फिर अगर मेरे पास वक्त होता है तो मैं आ जाती हूँ। मैं आज एक फ़िल्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपना आसमान, जो ऑटिज़म पे बनी है, जो मिस्टर कौशिक रॉय ने बनाई है, जिसमें इरफान हैं, शोभना हैं, रजत कपूर जी हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पर अगर सिनेमा के लोग काम करें, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा के काम है, तो इस तरह हेल्प ही होती है। अगर छोड़ दे कुछ चुनिंदा कलाकारों को, तो बहुत कम ऐसे सितारे हैं जो तैयार होते हैं इन लीग से हटकर फिल्मों में काम करने के लिए। मगर फिल्में चुनने ना चुनने का जिम्मा ये छोड़ देते हैं आर्टिस्ट की मर्जी पर। जब मौके मिलते तो हर कोई करना चाहेगा। ऐसा कोई भी आदमी इतना हार्ड हार्टेड नहीं होता या क्रूअल नहीं होता कि वो इतने अच्छे कॉज के लिए आगे बढ़ के न आए। इस तरह के जो चीज़ों को दिल से ही आवाज़ आनी चाहिए तो ही इस पे काम करता है। तो जिनके दिल से आती है वो काफ़ी हैं, जिनके दिल में नहीं आती आ जाएगी। आई एम हियर टू टेल यू व्हाट आई फील अबाउट दिस एंड हाउ आई थिंक वी कैन मेक अ डिफरेंस। आई एम हियर टू लेंड दिस कॉज अ वॉइस एंड दैट्स माई पार्टिसिपेशन इन दिस फंक्शन। जहां बड़े सितारे शो में चमकने के लिए तैयार थे, वहीं जल्द ही हिंदुस्तान की खूबसूरती को दुनिया के नक्शे पर रिप्रेजेंट करने को तैयार ब्यूटीज मिस इंडिया वर्ल्ड सारा जैन और मिस इंडिया अर्थ पूजा चिटगोपेकर भी कहाँ रहती पीछे।
हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लड़कियों ने भी जाहिर की सोशल कॉजेज से जुड़ने की अपनी इच्छा। I don't want to just make appearances. मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में या डे टू डे हेल्प में अगर if they need any help that I can give them, be it financially or be it physically, I would like to help as much as I can. First of all, something like autism is very dear to my heart because I'm studying to become a doctor. So I'm very aware of what this health issue involves. We have to accept that it is a problem that is very common. And by spreading more awareness and getting people to realize that this is something that can be helped and realized, it's a first step. अब इस कॉज से तो जुड़े हैं कई सितारे। जहां अनुपम खेर और इरफान खान कर रहे हैं इस विषय पर बनी एक फिल्म में काम, वहीं बाकी सेलेब्स अपनी मौजूदगी से ही दे रहे थे अपना सपोर्ट। मगर सारी लाइमलाइट खींच ले गए सोनू निगम, जिनकी धुनों पर न सिर्फ बच्चे झूमे बल्कि बड़े भी अपने पाँव थिरकाने से नहीं रोक पाए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। ये बात तो तय है कि शाइनी आहूजा पहुंच चुके हैं ए लीग में। सुष्मिता सेन के बाद अब वो रोमांस करेंगे प्रीति जिंटा के साथ फिल्म हर पल में। अभी कड़ा मुकाबला करना बाकी है इंडस्ट्री के खान्स, बच्चन और रोशन के साथ। शाइनी आहूजा ने अपने छोटे से करियर में अपने हुनर को तो साबित कर दिया है और एक बेहतरीन एक्टर माने जाने लगे हैं, मगर एक सुपरस्टार का दर्जा उन्हें अभी तक नहीं मिला। मगर खान्स, बच्चन और रोशन के किले को भेद कर टॉप पर पहुंचने के लिए शाइनी के पास कोई स्ट्रेटेजी तो क्या, इरादा तक भी नहीं है। पता नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को पता नहीं कैसे आंसर किए जाते हैं, बट आई एम हियर डूइंग माय जॉब एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव गॉट दीस अपॉर्चुनिटीज एंड एज आई सेड इट्स ऑल गॉड्स ब्लेसिंग्स। शाइनी का कोई टॉप हीरो के साथ कड़ा मुकाबला तो अभी तक हुआ नहीं है, मगर टॉप लीग की एक्ट्रेसेस के साथ उनको फिल्में जरूर मिल रही हैं। सुष्मिता सेन थी उनकी को स्टार जिंदगी रॉक्स में और अब वो दिखेंगे प्रीति जिंटा के साथ जानू बरुआ की फिल्म हर पल में। वैसे प्रीति तो इस फिल्म के लॉन्च से गायब थी, मगर शाइनी की बातों से लगता है वो प्रीति के हैं जबरदस्त फैन। I think she's fun, she's got an energy on screen, she's very spontaneous, she's completely one of the most uninhibited actresses that I have seen. शाइनी का टैलेंट तो उन्हें हकदार बनाता है सुपरस्टार स्टेटस का, लेकिन अब कब वो परिवारवादी बॉलीवुड के चक्रव्यूह को तोड़कर गाड़ पाएंगे अपना झंडा, बस ये देखना है बाकी। सीमा सिन्हा, ज़ूम, मुंबई। अश्मित पटेल को कंट्रोवर्सी से भले ही कोई डर ना हो, उन्हें डर जरूर है मगरमच्छ से। जब वो अपनी फिल्म द फ्लैग के लिए शूट कर रहे थे भुज में, उन्हें कदम रखना था एक तालाब में जिसमें था एक बड़ा क्रोकोडाइल। ऐसे में अश्मित ने इनकार किया ये शूट करने से और यूनिट को ढूंढना था एक और तालाब। अश्मित, जाहिर है आपके लिए जान प्यारी है फिल्मों से।